अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है माह रजब अल-मुरज्जब के महीने की फजीलत। माह रजब अल-मुरज्जब ये बहुत ही अज़मत वाला महीना है। इसकी हुर्मत के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों में से 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने फरमाया है, और इन 4 महीनों के अंदर माह रजब भी है। ये इस्लामी महीने के 7वें महीने का नाम है, और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब अल-मुरज्जब के हवाले से फरमाया है कि रजब अल्लाह का महीना है, शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है, और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब का चाँद देखकर ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शबाना व बल्लिगना रमज़ाना। यानी है अल्लाह तो हमारे लिए रजब और शबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। हमें भी चाहिए कि हम आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को सामने रखते हुए इस दुआ को माह रजब का चाँद देखकर ज़रूर पढ़नी चाहिए। माह रजब अल-मुरज्जब के मुतल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करते हैं। आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रजब के हवाले से फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है, तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, रजब अल्लाह का महीना होने से क्या मुराद है? आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि ये महीना मग़फ़रत के हसूल के लिए ख़ास महीना है। इसमें लोगों की जानों की हिफाजत की जाती है। इस महीने में अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अपने कुर्ब की दौलत से नवाजा, और इस महीने में अल्लाह ताला ने अपने मखसूस बंदों को उनके दुश्मनों से निजात अता फरमाई। आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब अल-मुरज्जब की अहमियत से मुतल्लिक़ इरशाद फरमाते हैं कि रजब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर है। बेशक रजब अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना कर दिया जाता है। रजब के मायने हैं ताज़ीम करना। अहले अरब इस महीने को अल्लाह का महीना जानते थे और इसकी ताज़ीम करते थे। रजब में 3 हरूफ हैं। रा से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे का जुर्म, और बे से मुराद बर यानी एहसान और बुलाई। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और बुलाई के दरमियान कर दो। इसलिए इसका नाम रजब रखा गया है। माह रजब के कुछ अहम वाक़यात हैं। इस महीने की पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए थे। इस महीने में हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज का दिया गया। इस महीने में ज़कात फ़र्ज़ हुई। इस महीने में ग़ज़वा तबूक हुआ, और इसी माह की 27वीं तारीख को आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज से मुशर्रफ किया गया। अब हम माह रजब के हवाले से रोज़े की फजीलत के मुतल्लिक़ बताते हैं। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब अल-मुरज्जब का रोज़ा रखा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला 3 चीज़ें अपने ज़िम्मे करम पर ले लेगा। उसके गुज़श्ता सारे गुनाहों की माफ़ी, बकिया उम्र में उसके गुनाहों से हिफाजत, और क़यामत के दिन प्यास से अमान फरमाएगा। ये 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला अपने ज़िम्मे करम पर लेंगे। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब की पहली तारीख का रोज़ा रखो, इसलिए कि इसमें नेकी 10 गुना हो जाती हैं, और फिर 15वीं तारीख का रोज़ा रखो और आखिरी दिन का रोज़ा रखो, आपको पूरे महीने के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی شب سے غافل مت ہونا۔ وہ ایک ایسی رات ہے جسے ملائکہ رغائب یعنی بڑی رغبت والی رات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس رات کا جب 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو زمین و آسمان کے فرشتے کعبے اور اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں مانگو جو کچھ تم مانگنا چاہتے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تو ماہ رجب کے روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور جو کوئی ماہ رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نہر کے پانی سے سیراب کرے گا۔ حضرت سعید شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا اس کا وہ روزہ ثواب میں 1 مہینے کے روزے کے برابر ہوگا، اور جس نے رجب کے 7 دنوں کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیں گے، اور جس نے رجب کے 8 دنوں کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو رجب کے 10 دنوں کے روزے رکھے گا اسے آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے تھے، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج سے مشرف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ رجب کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، نیکیوں میں اضافہ فرمائے، اور قیامت کی پیاس سے ہماری ایمان عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔